राहुल गांधी के एक बयान से पूरी भाजपा लाइन पर लगी हुई है। राहुल गांधी के एक बयान के बाद में ऐसा लगता है कि ना केवल बीजेपी को बल्कि सारी मीडिया को सबको काम मिल गया है, काम दे दिया गया है कि आपको राहुल गांधी के बयान को लेकर के खूब काउंटर करना है। और पूरी भाजपा के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, सब काम पर लग गए हैं। राहुल गांधी ने कल मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर कहा था कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। ट्रंप का फोन आया और इधर से कहा गया जी हजूर, और उधर से कहा नरेंद्र सरेंडर, और सरेंडर हो गया। राहुल गांधी के इस बयान पर उनकी आलोचना हो सकती है, आपत्ति हो सकती है। नरेंद्र सरेंडर जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल किए जाने चाहिए, यह कहा जा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि बीजेपी इस बारे में आज बोल रही है, कल ये बयान दिया गया था। आज कैसे सबको मैसेज गया, या आज सब कैसे जो है वो बोलने लगे? क्या कल आईपीएल का फाइनल था, लगा कि खबर दब जाएगी, खबर तो सारी आईपीएल खा जाएगा, इसलिए आज नए सिरे से हमला बोला जाए। और 24 घंटे जब राहुल गांधी के कल बीत गए, तकरीबन मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं ने जरूर बोला था, लेकिन आज नए सिरे से मोर्चा खोला गया और भाजपा के तमाम नेता लगे हुए हैं कि मोदी जी को राहुल गांधी ने जो कहा है वो नहीं कहना चाहिए था, राहुल गांधी को ये देखना चाहिए, अपना इतिहास याद करना चाहिए। सारी बातें याद दिलाई जा रही है। जुम्मा 4 दिन पहले मोदी जी के एक प्रवक्ता, प्रेम चोपड़ा नाम लेना चाहिए मुझे कायदे से, तो वो प्रेम चोपड़ा वो वाले नहीं, वो तो शरीफ भाई साहब है, लेकिन वो फिल्म वाले विलेन प्रेम चोपड़ा, उनको भी मात दे दी प्रेम शुक्ला ने। वो प्रेम शुक्ला लाइव टीवी पर बैठ करके कांग्रेस के एक प्रवक्ता को मां की गाली दे रहे थे, तेरी मां ये है। मैंने खबर दिखाई थी आपको। किसी भाजपा के नेता के मुंह से कुछ नहीं निकला। भाजपा ने अपने उस प्रवक्ता से यह भी नहीं कहा कि भाई तुमने ऐसी शब्दों का प्रयोग क्यों किया, और वो मामला रफा दफा हो गया। उस चैनल पर भी उस प्रवक्ता की डिबेट चलती रही, आज तक चैनल पर डिबेट हो रही थी, उसको ऑफ एयर भी नहीं किया गया। कम से कम उस डिबेट के लिए ही उसको ऑफ एयर कर देते, और वो लगातार चैनलों में अभी भी जा रहा है। प्रेम शुक्ला नाम है, लेकिन राहुल गांधी के पीछे टूट करके पड़े हुए हैं। और तो और छोड़िए आप, राहुल गांधी ने जो कहा उस पर संबित पात्रा काउंटर करने के लिए आ गए। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान और चीन के पेड एजेंट हैं। पेड एजेंट का मतलब समझते हैं आप? पैसा लेकर के काम करने वाला आदमी। क्या राहुल गांधी चीन से, पाकिस्तान से पैसा लेकर के काम करते हैं? क्या राहुल गांधी चीन से, पाकिस्तान से पैसा लेकर के भाषण देते हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो आप राहुल गांधी को खुला क्यों छोड़े हुए हैं? उठा करके जेल में डाल दीजिए। आप सरकार हैं, आपके पास में एजेंसियां हैं। ये कैसे चलेगा कि आप ये कहें कि नहीं उनकी शर्ट काली है, हमारी शर्ट गोरी है, और आप काले से भी काला काम करो? ये कैसे चलेगा? तो राहुल गांधी के बयान पर अब कोई उनको पाकिस्तान का नेता घोषित कर रहा है, कोई कह रहा है कि तुम्हारी दादी को याद करो, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। और ये नहीं देख रहे हैं कि मोदी जी ने क्या क्या कहा। नरेंद्र सरेंडर एक तरीके से जुमला बोला गया है। व्यक्तिगत तौर पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया गया है कि हां व्यक्तिगत तौर पर आपने ये काम गलत किया, जबकि मोदी जी के कई सारे बयान हैं। जर्सी गाय का बछड़ा, ये किसी और के बयान नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, और प्रधानमंत्री चुनने के बाद में शब्द हैं। जर्सी गाय का बछड़ा किसके लिए इस्तेमाल किया गया? कौन है जर्सी गाय का बछड़ा? किसको आप जर्सी गाय कह रहे थे? और ये माना गया था उस वक्त में कि सोनिया गांधी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। सोनिया गांधी को जर्सी गाय बताया गया और राहुल गांधी को जर्सी गाय का बछड़ा बताया गया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसके शब्द हैं ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। सुरपनखा जैसी हंसी बहुत लंबे वक्त के बाद में सुनने को मिली है, किसके शब्द हैं ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। संसद में
रेणुका चौधरी कांग्रेस की सांसद के लिए कहे। रेनकोट पहन करके नहाने, बाथरूम में नहाने की कला वो डॉक्टर साहब को ही आती है। किसके शब्द हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। पूर्व प्रधानमंत्री को उन्हीं के सामने, उन्हीं के मुंह पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए संसद में बोले गए थे, मोदी जी के द्वारा बोले गए थे। 50 इस तरह के और वाक्या हैं, 50 इस तरह के और बयान हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो कहा कि नरेंद्र सरेंडर, इसकी जगह पर उनकी आलोचना हो सकती है, उनको यह कहा जा सकता है कि आपको अच्छे शब्द या भारी शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, इस तरह के हल्के शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन आप उनका काउंटर करने के लिए आए तो आप क्या बोलने लगे? पाकिस्तान का एजेंट। पहले राहुल ने जो कहा एक बार जरा सुनिए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बीजेपी आरएसएस वालों को अच्छी तरह से जानता हूं, थोड़े से दबाव से ये डर कर भाग जाते हैं। उन्होंने कहा ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा। लेकिन बीजेपी इस पर कई कदम आगे चली गई। संबित पात्रा, उन्होंने एक वीडियो जारी की और संबित पात्रा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना और देश का अपमान है। कोई भी सभ्य नेता अपने देश के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। उन्होंने कहा कि भारत कभी सरेंडर नहीं करता। अगर कोई नेता इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करता है तो वह राजनीति के लायक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पाकिस्तान और चीन के पेड एजेंट हो। आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से, जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है
कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। इसके बाद में सुधांशु त्रिवेदी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतार दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा भारतीय सशस्त्र बलों ने की थी, न कि बीजेपी नेताओं ने। राहुल गांधी द्वारा इस उपलब्धि की तुलना सरेंडर से करना हमारे सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का अपमान है। सुधांशु त्रिवेदी साहब, ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि सेना ने इसकी घोषणा की थी, तो सेना रैलियां तो नहीं कर रही है। सेना ये तो नहीं कह रही कि मेरी नसों में लहू नहीं बल्कि सिंदूर बहता है। ये सेना तो नहीं कह रही है ना, ये तो आप कह रहे हैं। और राजनीतिक तौर पर अगर आप उसका फायदा उठाएंगे तो जवाब भी तो आपको मिलेगा। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बाद में बीजेपी के एक और नेता आए, शहजाद पूनावाला, और शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ पाकिस्तान हो गए। कमाल की बात है। फिर से राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझ बैठे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। बताइए, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान भी नहीं कर पा रहा है, मतलब कि वो भी मान रहा है कि भारत ने उसकी कुटाई की और वो गिड़गिड़ा रहा था। अब राहुल गांधी के एक बयान से देखिए भाजपा के कितने नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। भाजपा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां पर यह कार्यक्रम हुआ, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इसीलिए पप्पू कहा जाता है। सब कुछ याद आ गया राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी को। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक बटन दबाते हैं और पूरी बीजेपी के अंदर हलचल होने लगती है, पूरे बीजेपी काम पर लग जाती है। लेकिन क्या वाकई अब राहुल गांधी को बीजेपी कंट्रोल कर पाएगी जैसा पहले कर लेती थी? या नैरेटिव जो बीजेपी पहले जो चाहती थी राहुल गांधी को लेकर के वो बना पाती थी, क्या अब बना पाएगी? या अब राहुल गांधी बीजेपी के बस की बात नहीं है? राहुल गांधी को रोकना अब बीजेपी के बूते से बाहर चला गया है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।